से कम 80% से ज़्यादा होना चाहिए। नंबर 2, उसमें ब्रांड ना बैठा हो। नंबर 3, इसमें कोई भी वेरिएशंस ना हो प्रोडक्ट के अंदर इनिशियली, फॉर बिगिनर्स। ये रिकमेंडेशंस है हमारी, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप वेरिएशन वाली प्रोडक्ट में जाएंगे देन डेफिनेटली आपके लिए मसला ये होगा कि आप उन वेरिएशंस की कैलकुलेशन सही तरह से नहीं कर पाएंगे। और अभी मैं आपको वेरिएशंस की कैलकुलेशन बता दूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हम कुछ बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट्स है उसी पे रहते हैं, और हम बेसिक बेसिक प्रोडक्ट्स को जो सर्च करने का जो हमारा तरीकाकार है उसको देखते हैं। देन जैसे हम इसको मूव फॉरवर्ड होंगे तो हम इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। तो ये प्रोडक्ट भी हमने छोड़ दी। दूसरी प्रोडक्ट हमने देखी थी ये वाली, और ये देखें ये भी चाइनीज है तो हम इसको छोड़ देंगे, पर इसको हम एनालाइज कर लेते हैं। अब इसमें जी कितने सेलर्स बैठे हुए हैं हमारे पास? 105 सेलर बैठा हुआ है। उफ, इतना सेलर! और साथ इसकी वेरिएशंस भी हैं। ठीक है, तो वेरिएशंस वाला मैंने पहले बता दिया, वेरिएशंस के साथ नहीं जाना। और 105 सेलर है, इसके साथ तो वाकई नहीं जाना, क्योंकि आप प्राइस compete नहीं कर पाएंगे। वो रीजन क्या है? नंबर एक, चाइनीज प्रोडक्ट है। और चाइनीज प्रोडक्ट में क्या होता है, चाइनीज प्रोडक्ट के अंदर चाइनीज खुद इन्वॉल्व होके प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं। मींस एक ही कमरे के अंदर बैठ के अगर 6 लोग बैठे हैं इस प्रोडक्ट के, उनमें से पीएल करने वाला भी खुद होगा और उसको बाय और सेल करने वाले भी खुद होंगे। ठीक है, इस तरह से अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए सारा कुछ करते हैं। तो हम ऐसी प्रोडक्ट्स में भी नहीं उसमें जाएंगे। सर, जी जी जी। सर हमें कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये चाइनीज प्रोडक्ट है? यार ये मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन का नाम है सेलर स्प्राइट। अगर आप लोग एक्सटेंशन ये इंस्टॉल कर लें तो वैसे फ्री है, आप कर लें तो उसमें ही आपको यहाँ पता चल जाएगा उसके फ्लैग से। ठीक है, जी सर। सेलर स्प्राइट एक एक्सटेंशन है। मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पे। ये सेलर स्प्राइट एक एक्सटेंशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, उससे ही आपको सारा डाटा आपके सामने ले आएगा। ये ऊपर जो मेरे पास यहाँ नजर आ रहा है, अगर वो चाइनीज बैठे हैं तो आपने चाइनीज की प्रोडक्ट को वैसे ही छोड़ देना। ठीक है, अब इसका नीचे मेरा नहीं ख्याल के नीचे ग्राफ देखने की जरूरत है, क्योंकि ग्राफ में एक तो हमें पता चल गया कि सेलर बेतहाशा है, दूसरा इसमें वेरिएशंस है। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, ये तीसरी प्रोडक्ट जो हमने निकाली थी वो भी हमारे ईयरबड्स हैं। ठीक है, और ये हमारा सेलर अमेरिका में ही है। हम इसको एनालाइज कर लेते हैं, इसमें अब होपफुली कि हम एक अच्छी, अब इसमें भी वेरिएशंस हैं। ठीक है, बट हम प्रोडक्ट को एनालाइज कर लें, हम सारी प्रोडक्ट्स नहीं छोड़ते ताकि हमें क्राइटेरिया की समझ आ जाए कि हमने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कैसे करना है। अब इसमें हम लिस्ट देखेंगे कि कितने सेलर्स बैठे हैं, और वो भी FBA। हम यहाँ से प्राइम पे सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही प्राइम पे सिलेक्ट करेंगे हमें इसने बता दिया कि 5 और लोग और एक ये। ठीक है, इसमें अमेजोन भी बैठा हुआ है, टोटल 6 FBA सेलर्स हैं। अमेजोन वेयर हाउस को आपने नहीं काउंट करना। क्यों काउंट नहीं करना? क्योंकि अमेजोन वेयर हाउस बेसिकली यूज्ड प्रोडक्ट्स को सेल करता है। मींस कि एक बायर ने प्रोडक्ट बाय की, उसको 1-2 दिन यूज किया या एक माह यूज किया, क्योंकि अमेजोन का रिटर्न पॉलिसी 15 दिन होती है। और 15 दिन के बाद जब आप उसका रिफंड इनिशिएट करते हैं तो अमेजोन आपको मजीद 15 दिन दे देता है। ठीक है, तो उस बंदे ने रिफंड इनिशिएट कर दिया होगा, और अमेजोन के पास जैसे ही रिफंड आया होगा अमेजोन ने इस प्रोडक्ट को देखा होगा, और देख के अमेजोन ने इसको कहा कि ये यूज हुई प्रोडक्ट है तो इसको वेयर हाउस में डाल दो और ये यूज में लगा दो। तो इसीलिए हम उन तमाम सेलर से compete नहीं करेंगे जो यूज्ड बेच रहे हैं। एक ये यूज बेच रहा है, ये हमारा कंपटीटर नहीं है। दूसरा ये KB गेम्स, ये भी यूज बेच रहा है, तो हम हमारा ये भी कंपटीटर नहीं है। हमारा कंपटीटर ये है क्योंकि ये न्यू प्रोडक्ट बेच रहा है, आपके सामने है। ये भी न्यू बेच रहा है। ठीक है जी, और ये भी हमारे पास न्यू बेच रहा है, मगर ये सेलर 2 बार बैठा हुआ है तो हम इसको एक बार ही काउंट करेंगे, एक ही बार काउंट करेंगे। तो हमारे पास टोटल सेलर 1, 2, ठीक है जी, और एक अमेजोन 3।
अब इसमें भी amazon बैठा हुआ है, तो हमने देखा ना है कि amazon की अवेलेबिलिटी कितनी है, सेम उसी प्रोसेस की तरह देखना है कि amazon की अवेलेबिलिटी क्या है। अच्छा जी, इसमें amazon आउट ऑफ स्टॉक 1% रहा है, तो इसका मतलब है कि ये amazon इसमें भी स्टॉक लेके बैठा हुआ है बेतहाशा। अब सिर्फ amazon ही बेच रहा है आपके सामने, इसके पास स्टॉक है 49,000। तो आप, बेवकूफ़ी है जाना इस तरह की प्रोडक्ट्स में जाना, तो आपको कभी बाय बॉक्स मिलना ही नहीं है, सेल्स मिलनी नहीं है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट भी, आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये भी आप रिजेक्ट। ठीक है, अभी देख चुके हैं हम। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास दूसरा पेज हमने ओपन किया था, दूसरे पेज में हम देखते हैं कि आई होप कुछ मिल जाए हमें। तो ये हमारे पास है मैनुअल हंटिंग, जो मैं पहला आपको तरीकाकार बताया, कोई रैंडम करेक्टर्स आप टाइप करें सर्च के अंदर और इस तरह से आप प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। इस इस आपको मेथड के अंदर कोई सवाल अभी तक किसी का कोई सवाल? मिसेस खालिद लेट आई है, तो मिसेस खालिद अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ पूछ लें। थैंक यू सर। तो अभी मैं थोड़ा सा बिजी थी, मेरे माइंड से स्किप हो गया। मैं पिछला लेक्चर ले लूंगी, यहाँ तक क्लियर है जब से मैंने ज्वाइन की है। चले ठीक हो गया, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब मैं प्रोडक्ट हंटिंग के जो हमारा दूसरा मैनुअल हंटिंग है उसकी तरफ मैं जाता हूँ। अब एक्सक्यूज हमारा मी सर। दूसरा, जी जी, जी भाई, सर सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर हमने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें सोल्ड बाय अमेजोन ना हो, जी, हाँ जी। पर हम सोल्ड बाय अमेजोन के साइट पे जाके मतलब अमेजोन के देख सकते हैं ना, मतलब कितना स्टॉक है 80%, तो फिर तो सिलेक्ट कर सकते हैं ना। आपको सवाल समझा नहीं, मैं दोबारा से, कम अगेन प्लीज। फिर मैं ये कह रहा था कि ना हमने वो प्रोडक्ट ढूंढनी है जिसमें अमेजोन इन्वॉल्व ना हो। जी हाँ जी, तो अगर कोई प्रोडक्ट में अमेजोन इन्वॉल्व हो तो अमेजोन की एबिलिटी 80% हो, फिर तो सिलेक्ट हो सकती है ना, मतलब amazon बाकी की, को हाँ क्राइटेरिया को भी amazon की वो जो सकते हैं। अवेलेबिलिटी नहीं, आउट ऑफ स्टॉक की बात कर रहा हूँ, कि मीन्स amazon जो अवेलेबल रहा वो 20% रहा हो सिर्फ, बाकी 80% आउट ऑफ स्टॉक रहा हो। ओके, ओके, ये चीज। क्लियर हो गया सर। जी, दूसरा पॉइंट हमारे पास है जी, कैटेगरीज ड्रिल डाउन मेथड। ये मैंने आई थिंक लास्ट लेक्चर में या शुरू में आपको करके दिखाया था, अगेन हम इसको दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं अभी पहली मार्केट के लिए आपको मैंने करके दिखाया, सेम तरीकाकार आपका बाकी भी मार्केट्स के लिए, डॉट सी ओ डॉट यूके के लिए एंड डॉट सी ए के लिए। अगेन एक पॉइंट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, जैसे ही आप किसी भी मार्केट में एंटर होते हैं आपको वहां का जिप कोड लाजमी एंटर करना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द करेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, इस चीज की आप लोगों ने गलती नहीं करनी। तो मैं दोबारा से amazon.com पे जाता हूँ और हम अपने दूसरे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि हमने कैटेगरीज को ड्रिल डाउन करना है। अब इसमें से कोई भी हम एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारे पास यहाँ पे दी हुई है, हम फिर उसकी सब कैटेगरी, देन उसकी सब कैटेगरी में जाएंगे और उस तरह से हम प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करेंगे। अब मैं जाता हूँ जी, ओके, ऑफिस प्रोडक्ट्स में मैं जाता हूँ, आई होप इसमें मुझे कुछ मिल जाए। ओके जी, ये हमारे पास मेन कैटेगरी के बाद इसकी आ रही है सब कैटेगरीज। ठीक है, इसमें से आप लोगों ने अब जिस भी कैटेगरी में जाना है तो आप अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं जाता हूँ जी ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये कुछ कॉस्टली चीज़ें हैं जो मुझे लग रही हैं। ओके, अच्छा जी, अभी उसका डाटा लोड हो रहा है, जैसे डाटा लोड होता है तो उसका, जैसे ही डाटा लोड होता है तो हमें समझ आ जाएगी कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो हमारे क्राइटेरिया पे आ रहा है। आई थिंक इट इज नॉट लोडिंग द डाटा।
अच्छा जी, इसका अब जैसे ही डाटा लोड हो रहा है हम इसको देखते हैं कि हमारे पास ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है जो हमारे क्राइटेरिया पे आ रही है। ठीक है जी, हाँ, जल्दी से लोड हो जाओ यार। अच्छा जी, मैं जब तक आप लोगों की यहाँ असाइनमेंट भी टाइप कर लेता हूँ जब तक ये लोड होता है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। जी भाई बोले। सर आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही। सर करते हैं। आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही, कट अब आ कट रही के है, आ रही अब है। क्लियर आ रही है। जी सर। ओके। बेसिकली आई थिंक देयर इज ए डिस्टॉर्शन और सिग्नल कुछ प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या इशू आज इंटरनेट के साथ। Find at least 5 products from each market by using menu. ये आप लोग असाइनमेंट होगी। ओके। अच्छा जी, इसमें अभी देखिए हमारे पास सारा सोल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन एंड सोल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन, सोल्ड बाय अमेजोन। ओके, sold by Amazon and sold by Amazon. Okay. तो बेसिक जो हमारे पास जो मैनुअल हंटिंग है ना, वो टाइम लेती है। अगर आप टूल्स यूज नहीं करेंगे, टाइम अपना नहीं बचाएंगे, ये जस्ट आप लोगों को सिर्फ एक डेमो दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप फॉर द टाइम बीइंग जो प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स हैं वो सारे नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट आपको बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग के तरीक़ेकार आने चाहिए। कि अगर आप कोई 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 भी आप कोई काम दे देता है, कुछ छोटा सा काम दे, जैसे मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए जिसका बीएसआर मैंने मेंशन किया हुआ था, जिसमें मैंने नंबर ऑफ सेलर्स भी मेंशन किए हुए थे। तो ये चीज अभी आप लोगों के पास टूल्स नहीं थे, जस्ट आपके पास अभी सिर्फ ये एक्सटेंशंस थी पड़ी। हाँ, अगर किसी के पास कीपा था तो कीपा के थ्रू भी वो फाइंड कर सकते थे। तो अगर आप लोग फाइंड करना चाहते तो आप वो किसी भी तरह से फाइंड कर सकते थे, मैंने कोई भी कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड नहीं की थी। तो आप किसी भी कैटेगरी में मुझे रिजल्ट्स ला के दे सकते थे। तो वैसे बड़ी खुशी की बात है कि मुझे किसी ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया, सिर्फ एक स्टूडेंट के अलावा। और उन्होंने भी मुझसे ये कहा कि उनको क्राइटेरिया की समझ नहीं आई, ये आपने पॉइंट्स क्या लिखे हैं। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी खामोशी ग्रुप में नहीं होनी चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग कम से कम ग्रुप में गपशप करेंगे और चीज़ों को सॉर्ट आउट खुद से करेंगे, ताकि मुझे भी आप इंगेज रखें और खुद भी आप इंगेज रहें। अब ये प्रोडक्ट हंटिंग जितने भी आप लोग सीख रहे हैं, इसमें काफ़ी मुश्किलात आप सबको आने वाली है, मैं पहले से बता रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने ऐसे खामोशी से काम किया, ना सवालात किए, तो आखिर में फिर आप लोग टेंशन में रहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट हंटिंग अच्छी क्यों नहीं है। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी सर। सर। जी जी, वेल एक्सक्यूज। जी जी पूछिए आप। सर मैंने ये पूछना था कि ना, आपने कहा है 3 मार्केट्स में हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है, यूएसए, यूके एंड कनाडा। तो इन सब के अलग अलग वो होंगे लोकेशन कोड? जी बिल्कुल, लोकेशन कोड सबके अलग अलग हैं। जी, आप जैसे आपने कहा ना 10001 ये न्यूयॉर्क का है। जी हाँ जी। वही क्लियर करना था, मैंने कहा इनके भी सेम अलग अलग होंगे। लंदन, देखिए अब मेरे पास लंदन के लिए अलहदा से है यहाँ पे। ठीक है। अब ये मेरे पास लंदन का इसका एक कोड है। अब अगर किसी ने नोट करना कर ले तो मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। ठीक है। और सेम वे कनाडा के लिए भी मेरे पास है A1A, फिर उसके बाद है A1A1, ये इसका कोड है। ठीक है, आप लोगों ने इसको भी ज़रा देखना है। मैं ज़रा पानी पी लूँ, मेरा गला खुश्क हो गया। जस्ट गिव मी मिनट।
जी। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बोलें। सर जैसे अभी हमने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो हमारे पास तो टूल्स नहीं है। तो हम्म। अगर हम इस तरह करते रहे तो टूल्स पे तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो क्या अभी हम ये टूल्स नहीं ले सकते, या ये कॉस्टली हैं, या इनके क्या रेट्स हैं और कितने इनिशियली मंथ्स के लिए इनकी होती है? जस्ट आप कीपा लेंगे, अभी फिलहाल आप कीपा ही लेंगे। तो सर वो हम किससे और कैसे लेंगे? जी, कीपा मैं आपको टूल प्रोवाइडर का नंबर दे देता हूँ, आप उससे जी। मेरा आप रेफरेंस दे के आप उसे कीपा ले सकती हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आप दो दो जी। का ग्रुप बना लें, गर्ल्स अपने अपने दो दो ग्रुप बना लें, और क्योंकि दो बंदे आप शेयर कर लेंगे, वो आपको आई थिंक 800 से 1000 रुपए का कीपा देगा आपको वो। तो आप लोगों ने उसे ये बताना नहीं है कि आप लोग शेयर कर रहे हैं आपस में, अदरवाइज वो नहीं देगा। और सर उसकी सब्सक्रिप्शन कितने टाइम की होती है? पर मंथ होती है। पर मंथ, ठीक हो गया सर। हर मंथ होगी, जैसे हमें बाकी टूल्स की जरूरत पड़ेगी देन डेफिनेटली हम बाकी टूल्स के लिए भी हम उसके लिए उसका पूरा पैकेज है वो हम ले लेंगे, तो आप मिल के उसको प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। तो आप में से जो भी इंसान जिस भी मार्केट में, जो भी स्टूडेंट कैंडिडेट जिस भी मार्केट में काम करना चाहेगा, तो वो उसके लिहाज से मैं टूल्स की प्रैक्टिस भी वो उसी तरह से करेगा अपने। जैसे अब यूएसए के लिए सिर्फ आपको कीपा और एफबीए टूल किट, ये आपको जस्ट इनफ है, ये दो टूल्स, क्योंकि आपने सेल्स देखनी है और आपने जस्ट प्रोडक्ट को उसको एनालाइज करना है, ये दो टूल्स आपके लिए इनफ है। यूके और कनाडा के लिए आपको जो टूल्स चाहिए, उनमें आपको जंगल स्काउट या हीलियम लाजमी चाहिए, हर सूरत चाहिए। उसके बगैर आप उनकी ना तो सेल्स निकाल सकते हैं, ना ही आप प्रोडक्ट को प्रॉपरली एनालाइज कर सकेंगे। ठीक है, तो हीलियम के थ्रू सेल्स निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, वो हम देखेंगे जैसे इंशाल्लाह टाइम आता है। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप जस्ट कीपा लें, और कीपा से आप लोगों ने इसकी प्रोडक्ट की सिलेक्शन जो आपने करनी है, एनालाइज करना है उसको, यूएसए की बात कर रहा हूँ मैं, और उसकी जो सेल्स हैं वो अपने एफबीए टूल किट से निकालनी है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि असाइनमेंट में आप लोगों ने क्या क्या काम करना है, जो प्रोडक्ट आपने हंट करनी है वो क्या क्या उसमें आप लोगों ने ऐड करके देना है मुझे, उसमें रिजल्ट्स क्या शो करना है। मैं आपको एक शीट भी बना के दिखाऊंगा, और वो शीट जो है मैं शेयर कर दूंगा आप सबके साथ ग्रुप में, उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ओपन कर दूंगा मैं उसे, और आप सब ने अपने अपने नेम के साथ नीचे शीट बनाते जाना है और उसको फिलअप करते जाना है। अच्छा जी, अब हमारे पास एक प्रोडक्ट जो मैंने ओपन की थी, इसको ओपन किया हुआ था मैंने। अब इसके अंदर हमारे पास सेलर्स बैठे हुए हैं जी 55। अब इतने सारे सेलर्स हैं, इसमें हम देखते हैं जी हमारे पास प्राइम कितने बैठे हैं। ओके, हमारे पास टोटल बैठे हैं जी 22, ये हो गया, और साथ सिर्फ 22 सेलर्स बैठे हैं जो FBA कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छी बात है, इसमें सिर्फ FBA सेलर ज़्यादा बैठा हुआ है, मगर इसमें सर साथ इस जी जी। सर इसमें अमेजोन तो नहीं है ना? नहीं, अमेजोन नहीं है इसमें, अमेजोन वेयर हाउस है। जो पहले बता चुका हूँ, वेयर हाउस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो यूज प्रोडक्ट को बेचता है। आपका जो कंपटीशन है वो सिर्फ उन सेलर्स के साथ है जो न्यू बेच रहे हैं। अभी तक मेरे पास तो अमेजोन नहीं नजर आया। ठीक है, अब हम इसका कीपा ग्राफ को देखते हैं। ओके, अच्छा जी। अब इसका हमारे पास सबसे पहले हमने रैंक देखना है, इसका रैंक 90 डेज का जो हमने रैंक देखना है, और वो है हमारे पास 3186। आप लोगों की प्रोडक्ट की सिलेक्शन हमेशा 90 डेज के रैंक के ऊपर होगी। करंट रैंक के ऊपर जस्ट हम अक्सर इसकी सेल्स को देखा करेंगे, अदरवाइज हमारी प्रोडक्ट की सिलेक्शन इसकी एवरेज जो स्टैट्स हैं उनके ऊपर हम करेंगे। तो एवरेज स्टैट्स में हम बेसिकली 90 डेज को ही लेके चलेंगे। आपकी जितनी भी प्रोडक्ट की सिलेक्शन होगी वो 90 डेज की जितनी भी स्टैट्स हैं, वो BSR हो गया, बाय बॉक्स की रोटेशन हो गई, वो सारा कुछ हम इसके 90 डेज के स्टैट्स के ऊपर ही करेंगे, नॉट